हेलो गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य कोचिंग में आपको आज हिस्ट्री चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद करवाऊंगा। इसमें से मैं ज़्यादा कुछ नहीं लूँगा, बस मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम, आदर की भावना को ही कहते हैं। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रवाद उसी को कहेंगे जो बॉर्डर पर जाकर गोलियाँ खाते हैं आपके प्रति। जैसे कि आपके देश का पानी बर्बाद हो रहा है तो आप उसको बचाने के लिए कुछ करते हैं, तो ये भी एक राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो देखिए अगला उसके बाद का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का परिचय। और हम राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में राष्ट्रवाद के बारे में कुछ बातें जानते थे। देखिए, भारत का इतिहास इसका रूप बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत ही बड़ा है। मतलब कितने सारे क्रांतिकारी आए, कितने लोग शहीद हुए अपने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनका अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल है। और अंग्रेजी शासन से पहले एक भारत शक्तिशाली और विकसित देश था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमारे भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, मतलब बहुत सोना था। पूरी दुनिया का लगभग 50% सोना भारत के पास था, इसीलिए अंग्रेज आए। यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत का राज था। मतलब इस वह समय था जब भारत पे गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत, मतलब ये एक राजवंश था जिनका शासन था भारत पे। ठीक है, अगला है, हाँ, और है परंतु ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर, मतलब ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आई और उन्होंने पालसी युद्ध 1850 में लड़ा और उन्होंने अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा कर लिया। ठीक है, और परंतु अभी भी हमारा देश स्वतंत्र था, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश पे कब्जा किया था। हमारे देश में तो आया था, उस टाइम हमारा देश नहीं था, हमारा देश बाद में जाके उनका गुलाम हुआ। ठीक है, अगला टॉपिक रोल्ट एक्ट। ये एक तरह का कानून था, 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी तरह का मुकदमा बिना चलाए और शक के आधार पर भारतीयों को 2 साल की कैद कर सकते थे। मतलब उसको शक हो गया कि ये भारतीय चोर है तो उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दो। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध सबसे शुरुआत हुई 1914 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, देखिए 1850 में तो पालसी युद्ध लड़ी और 1914 के करीब उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। और उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। और भारत को उन्होंने अंग्रेजों ने इतना खोखला कर दिया था कि भारत कर्जदार हो गया था। मतलब उन्होंने पैसा सारा खत्म कर दिया, तो भारत के लोग खाना कहाँ से खाएंगे, तो वो कर्ज लेके खा रहे थे, तो कर्जदार हो गए थे बहुत ज़्यादा। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, मतलब अंग्रेज चाहते थे कि हमें पैसा ना भरना पड़े, हम इन्हीं से लेके इन्हीं का कर्जा सजाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि इससे शुल्क बढ़ा दिया, एक एक चीज़ पे मतलब शुल्क डबल कर दिया। मतलब नमक पे जहाँ 1 रुपये लगता था वहाँ पे 1 रुपये नहीं होता, 1 पैसे होता था, वहाँ पे 2 पैसे कर दिया। और उस समय 1 पैसा यानी यहाँ 10 रुपये हो गया। ठीक है, डबल कर दिया था। आज भी हालात कुछ वैसा ही हो रहा है, क्योंकि लगा तीसरा विश्व युद्ध हो रहा है ना, लग रहा है। देखिए, जिसमें भारतीयों को बहुत ही सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दूसरा बात है कि कर बढ़ा देंगे, दुगना कर देंगे, तो लोगों को बहुत परेशानी होगी, लेकिन भारतीयों ने इसका डट के सामना किया और आज़ादी पाई। ठीक है, और 2-4 पॉइंट और है विश्व युद्ध के बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज। और इसके बाद 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो गई। मतलब 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो गई। अभी तो बोला था कि 1 पैसे का सामान 2 पैसे में होगा, 2 पैसे का सामान 4 पैसे में हो गया। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल का जो खराब हो गया, फसल खराब हो गया। इसी भैया चच्चा भी आ गया, फसल खराब हो गया। उस टाइम ऊपर से कर्ज ले खा रहे थे, ऊपर से फसल भी खराब हो गया और परेशानी हो गई शुरू। और उसी समय एक और चच्चा आ गए, फ्लू चच्चा, जिसकी वजह से लोगों की जो महामारी उस टाइम की जनगणना के मुताबिक 120 लाख से 130 लाख लोगों की जान चली गई। और लोगों की उम्मीद थी कि यह युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। उनकी उम्मीद थी कि यह कब ठीक होगा कि हम सब हमारी ज़िंदगी नॉर्मल होगी, यही चाहते थे लोग। अगला टॉपिक है सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह आंदोलन का मतलब। ठीक है, किसी सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। मतलब ये समझ आया नहीं होगा कुछ, मतलब यही है कि सत्य और अहिंसा के बल पे कोई भी मकसद में कामयाबी लाना ही सत्याग्रह का मतलब है, यही है। अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है असहयोग आंदोलन। गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो 1919 की बहुत ही फेमस बुक थी, तो उन्होंने उसमें कहा कि भारत में भारतीयों की सहायता से ही ब्रिटिश शासन आया है, तो भारतीय अगर चाहे कि वहाँ से हम मतलब अंग्रेज़ों से अपना सपोर्ट वापस ले ले, तो 1 साल के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा। और भारतीय उस टाइम इतने लालची होते थे ना, कुछ सोच नहीं सकते।
ऐसा वो करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको पैसा ही पैसा मिल रहा था। इसमें भी कुछ ऐसा लिखा है, तो चलिए ये भी पढ़ के बता दूँ। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी स्वराज 1919 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वतंत्रता की स्थापना हो जाएगी। अभी तो मैंने यही बताया आपको, बस इसको हमने लाइन अप कर दिया है। अगर आपको पूछ ले असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, आप यही लिख लीजिएगा। लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। देखिए अगला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश द्वारा तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले वादे खिलाफी को भारतीय मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते थे, क्योंकि तुर्की का सुल्तान इस्लामिक दुनिया का एक खलीफा था। मतलब खलीफा मतलब वो खलीफा नहीं, वो खलीफा मतलब एक वो मुसलमानों को बहुत बड़े धर्म गुरु थे। ठीक है, अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। मतलब ब्रिटिश सरकार मुसलमानों को विश्वासघाती के रूप में देखते थे और उसको मुसलमानों को नहीं, वो जो इस्लामिक दुनिया के तुर्की सुल्तान थे ना, उनको तो वो उनके धर्मगुरु थे मुसलमानों के, तो उनको बहुत बुरा लगता था। इसके खिलाफ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये वेस्ली रोयल्ट एक्ट के विरुद्ध पंजाब के अमृतसर जिले के जनता अत्यंत आक्रोश में थी। रोयल्ट एक्ट अभी मैंने बताया था क्या था, कि उसके तहत भारतीयों को 2 साल की बिना मुकदमे चलाए जेल कर सकते थे। इसी के खिलाफ अमृतसर के लोग बहुत ही नाराज थे, इसीलिए उन्होंने जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए आए थे और सैनिक शासन नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया। मतलब वहाँ के इंस्पेक्टर थे, तो वहाँ उसको रोकने के लिए दिया गया कि जाओ तुम वहाँ के जलियांवाला बाग में किसानों को रोको कि वो कुछ ना करे और प्रदर्शन ना करे। ठीक है, देखिए 19 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब उन्होंने कि न करे प्रदर्शन, इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर ज़्यादा प्रतिबंधित कर दिया। और जलियांवाला बाग एक पार्क था, तो वो भी सार्वजनिक जगह हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा लोग आ गए, तो मतलब उन्होंने ये नियम तोड़ दिया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं पता था। मतलब जनता को नहीं पता था कि यहाँ पे प्रतिबंधित था ना, वहाँ के लोगों को, मतलब किसानों को। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था, वहाँ पे 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की। मतलब वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए लोग जमा हुए, अंग्रेजी शासन की रोयल्ट एक्ट हटाया जाए। और तभी जनरल डायर ने 2000 देशी मतलब भारतीय सैनिकों को और 500 घोड़े अंग्रेजों को लेकर बाग में एकमात्र 10 दरवाजे, मतलब वहाँ पे एक ही दरवाज़ा था, को रोक लिया और उन्हें निहत्थे जनता पर गोलियां का बौछार 10 मिनट तक किया। हजारों लोगों को मार दिया और असंख्य लोग घायल हुए। इस घटना को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। मतलब वहाँ पे 200 लोगों को वो प्रदर्शन रोकने के लिए आए। साला एक नंबर का हरामी था ना, उसने ना बातचीत से भी तो उसको सुलझा सकता था। उसने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें से 200 देसी और 500 घोड़े लोग थे। और उस टाइम के भी पुलिस वाले जानते हो ना कैसे दोगले होते हैं, आज के भी और पहले के भी। और उसकी 2 गोली चलाता है, सभी मिलकर घोड़े पे ही गोलियां मार देते, एक भी नहीं बचता। और उन्होंने भारतीयों को मार दिया। कहीं की भी पुलिस होती तो ऐसा ही है निकम्मी। देखिए अब अगला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश राज में नमक के उत्पादन पर इन लोगों ने अत्यधिक मतलब डबल कर दिया था ना। उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। वह नमक पर बहुत ज़्यादा कर लगाता था। मतलब नमक तो सभी के लिए खाने में आती है, ऐसा कोई खाना नहीं है कि बिना नमक के खाया जा सके। ठीक है, इस कारण नमक बहुत ही ज़्यादा महंगी बिकती थी, तो डबल कर दिया तो महंगी बिकेगी। गांधी जी के नज़र में नमक सबके भोजन की ज़रूरत थी, मतलब सभी को नमक चाहिए, और गरीब लोग थे वहाँ पे, ऊपर से भारत कर्जदार हो गया था, ऊपर से फसलों में आग लग गई, फ्लू आ गया, जिसके तहत उसको उस टाइम उन्होंने कर डबल कर दिया। आम लोगों के लिए नमक महत्वपूर्ण था, वो तो है ही, आज सबके लिए है वो नमक महत्वपूर्ण। इसीलिए गांधी जी ने गुजरात के दांडी तट पर नमक को बनाकर कानून तोड़ दिया। इसलिए इसे नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम है, एक नमक सत्याग्रह आंदोलन भी नाम इसका। ठीक है, पूछ लेगा एग्जाम में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा नाम। ठीक है, हो गया। अगला टॉपिक है गांधी इरविन समझौता का प्रावधान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रतिपक्ष में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। इसका प्रावधान मतलब एक तरह से वो एक राजा था, मतलब पूरा राजा नहीं कह सकता, मतलब एक तरह से मान लो राजा ही था। ठीक है, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया।
गांधी जी और जिन्होंने बात करके संविधान के अंदर आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है। और सरकार अध्यक्षों व मुकदमों को वापस ले लिया, मतलब जो आंदोलन कर रहे थे उस पर एक केस लगा दिया था, तो उसको वापस ले लिया तो रिवीन ने। और शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकान पर धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये गांधी जी एक शर्त रखी कि ये पहले शर्त रखी रिवीन के सामने, ठीक है। और जमानत व जुर्माने वसूली नहीं किया जाएगा, जमानत और जुर्माना नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जमानत करवाने के लिए, मतलब बेल कहते हैं ना, इस टाइम बेल देने के लिए पैसे नहीं देने पड़े, ठीक है। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, मतलब इंग्लैंड में एक सम्मेलन हुआ था, उसी को तीन देशों का था, हाँ 3 देशों का सम्मेलन था, उसी को गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। और अगला है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। विदेशी वस्तुओं को बेहोशी क्या लिखा, बहिष्कार पर राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला है कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग की, मतलब कांग्रेस पुलिस की अत्याचार, मतलब अंग्रेजी पुलिसों की अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग की। मतलब वहाँ पे गोरे थे ना, वो गोरे, तो वो उसको जेल में बंद करते थे, तो उनको सारी सुविधा मिलती थी, और जो इंडियन तो उसको पूरी सुविधा नहीं मिलती थी, और उनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी कि अच्छे से जांच नहीं करते थे, कई बार तो निर्दोषों को ही जेल में डाल देते थे। एक फिल्म आई है सरदार उधम सिंह, वो आप देखना, इससे आपका आधा चैप्टर तो इससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। चलिए, मैं आपको सभी टॉपिक्स की वीडियो दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख भी लीजिएगा। थैंक यू। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, जो आपको करके उसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। या आप मुझे इंस्टाग्राम पर बताइएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम का नाम है इट्स साहेब 1, तो आप फॉलो करके मुझे आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, आंसर मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका अहम निभाई, ये क्वेश्चन टॉपिक मैंने पढ़ाना भूल गया, तो आप इंस्टाग्राम पे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।